Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को 1-0 हरा दिया है आफ्टर गोइंग डाउन टू 10 men एंड हमें ऑलमोस्ट 27 मिनट 10 आदमियों के साथ खेलना पड़ा अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस यार. एंड आई हैव टू से इट्स वन ऑफ द टफेस्ट अवे ग्राउंड्स इन द लीग एंड आई एम हैप्पी कि हम सेलहर्स्ट पार्क से 1-0 की विक्ट्री करके आए हैं. नाउ इस गेम में हम एक पेनल्टी के थ्रू जीते थे, जो पेनल्टी एडी एंकेटिया ने दिलवाई थी एंड ओडेगार्ड ने कन्वर्ट करी थी. नाउ इट वाजंट द मोस्ट नाइसेस्ट ऑफ विन्स एंड बहुत हाईलाइट शैंपेन फुटबॉल जिसको कहते हैं हमने नहीं खेला, जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिला था. बट इस गेम से काफी सारी चीजें सीखने को मिली हैं. द फर्स्ट थिंग इज द रेफरिंग इज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक. बहुत इनकंसिस्टेंसी है, 2 ही गेम वीक हुए हैं एंड आप गेम टू गेम विद इन द सेम गेम आप इतनी इनकंसिस्टेंसी ढूंढ सकते हो रेफरीज में कि यार इट्स एब्सोल्युटली शॉकिंग. एंड डेविड कूट से ज्यादा शॉकिंग रेफरी तो कोई नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, इफ यू गेट जॉन मॉस एंड डेविड कूट एज योर रेफरीज, जो चेल्सी का एंथनी टेलर के साथ होता है यार, यू आर प्रिटी मच स्क्रूड. एंड आप फिर रेफरी के ही दयालुपन पे जी रहे हो कि आपको येलो कार्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगा. मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि आर्सेनल डिड नॉट हैव एन एलिमेंट ऑफ लक या थोड़ा सा फॉर्चून व्हेन इट केम टू दिस गेम. जो पेनल्टी अवार्ड हुई थी, विच बाय द वे केम आफ्टर ब्यूटिफुल सेट पीस प्ले जो मार्टिनेली एंड एंकेटिया ने जनरेट किया था. उसमें अगर थॉमस पार्टे का ग्रैब ऑन द क्रिस्टल पैलेस प्लेयर को फाउल जज करते तो पेनल्टी खारिज हो जाती. बट आई सीन इनफ टसल्स एंड खींचमदानी एंड धक्का मुक्की जो कभी कभी फाउल दिए जाते और कभी कभी फाउल दिए नहीं जाते. बट मैं फिर भी कंसीड करता हूँ देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ फॉर्चून देयर. Another controversial decision was जब एबेरिचे एजी ड्रिबल कर करके went down into the box not once but twice. एंड सेकंड टाइम मुझे लग रहा था कि यार ही ड्रिबल्ड बट उसका पैर पार्टे पे लगा एंड पार्टे गॉट अवे विद इट. आई जस्ट थिंक दैट वाज अगेन अ 50-50, बट दैट मींस इट्स एलिमेंट ऑफ लक. रेफरी ने अगर डिसाइड कर लिया होता कि ये पेन है तो वो पेन होती. बट एडी की पेनल्टी बिल्कुल क्लियर थी, गोलकीपर ने उसको गिराया था. इट वाज जस्ट दैट पार्टे ने होल्ड करा है लंबे तरह से या नहीं. दैट वाज द ओनली कंटेंशन. एजे वाले में भी आई विल से हम थोड़े से फॉर्चुनेट थे, बट द गेम्स द गेम यार. एक हफ्ते आपकी टीम के साथ चलते हैं डिसीजंस, नेक्स्ट वीक आपकी टीम के अगेंस्ट चलते हैं. हमारे तो इसी गेम में डिसीजन अगेंस्ट चला गया जब टॉमी यासू को सेकंड येलो कार्ड मिला. सेकंड येलो कार्ड छोड़ो, जो फर्स्ट रेड कार्ड टॉमी यासू को मिला था that was also wrongly awarded because Kai Havertz ने apparently थ्रो इन में ज्यादा टाइम लगाया एंड जब उन्होंने टॉमी आंसू को बॉल दी फिर उनको येलो कार्ड मिल गया. इट्स स्टिल अ स्टूपिड येलो कार्ड. हमें थोड़ा सा और सतर्क करना चाहिए. A little bit of things can be avoided especially when it comes to taking yellow cards and taking goal kicks. ये हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा. बट दैट सेकंड येलो कार्ड वाज एब्सोल्युटली हॉरिबल. टॉमी आंसू लाइक एनी डिफेंडर वुड वाज क्लोजिंग अप ऑन जॉर्डन आयू. जॉर्डन आयू ने एक टर्न लेके भागे. टॉमी आंसू ने शर्ट पुल भी नहीं करी, टग भी नहीं किया, ट्रिप भी नहीं किया. मेरे हिसाब से ज्यादा एक नज दिया होगा. बट ऐसे नजेस तो आप हर जगह देखते हैं जब प्लेयर्स बाय लाइन या कॉर्नर लाइन तक बॉल को होल्ड करते हैं. आपने नहीं देखा प्लेयर्स ऐसे धक्के देते हैं एक दूसरे को? हाँ, देयर आर सो मेनी टाइम्स. कभी कभी एक शोल्डर बार जैसे पीछे से पड़ता है एंड उसका आपको कोई फाउल नहीं मिलता. टैक्टिकल फाउलिंग फिर कैसे होगी अगर आप इन सारे फाउल्स पे येलो कार्ड दोगे? तो ऐसे तो सिटी के प्लेयर्स को तो येलो मिलने ही चाहिए सारे के सारे. सो दिस रेफरिंग डिसीजंस आर वेरी इनकंसिस्टेंट. आपकी टीम को फेवर भी कर सकते हैं as it did to United against Wolves, as it did to maybe us against Crystal Palace when it came to two instances, and it can go against you. Chelsea की penalty should have been retaken because सूचक का encroachment था. यूनाइटेड को पेनल्टी शायद से मिलनी चाहिए थी अगेंस्ट स्पर्स. एंड टोमियासू का येलो कार्ड वेंट अगेंस्ट अस एनीवे एंड वी हैड टू प्ले 27 मिनट्स विद 10 men. ये सारी बातें जो छोड़ो, आई नो रेफरी पे मैं इस पूरी वीडियो को नहीं बनाना चाहता. लेट्स टॉक अबाउट द गेम यार. आई थिंक सम प्लेयर्स वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट लाइनअप की पहले बात करते हैं. गैब्रियल को अगेन सेकंड वीक इन अ रो बेंच कर दिया गया एंड वी प्लेड अ बैक फोर ऑफ टोमियासू, सलीबा, बेन वाइट एंड थॉमस पार्टी एट राइट बैक. नाउ आई अंडरस्टैंड a lot of Arsenal fans are upset कि यार ये क्या हो रहा है. there must be some issue with Gabriel. and फिर एक rumor भी आ जाता है प्री मैच that अल इतिहाद या फिर अल हिलाल आर लुकिंग एट गैब्रियल एंड थोड़े से पॉजिटिव्स हैं एंड एवरीथिंग. बट वो रूमर आई थिंक इस गेम में बेस्ट तरीके से साइलेंस हुआ
जब गैब्रियल ने अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाई ही, बट ऑल्सो व्हेन आफ्टर ओडेगार्ड केम ऑफ, गैब्रियल को कैप्टन आर्मबैंड मिला. Arteta will not be selling Gabriel. Gabriel will stay. As for this part where he has been benched, मेरे हिसाब से I think as Arsenal fans हमें इतने thin squads की आदत हो गई है, where we have this one player in this position जो अपने understudy से इतना better होता है कि हमें जब भी रोटेशन दिखती है हम सोचते हैं यार कुछ तो बुरा हुआ है. बिकॉज हिस्टोरिकली पिछले 2 या 3 सीजन में हमने जब भी प्लेयर्स को बदले हैं स्टार्टिंग लाइनअप से, इट्स ईदर बिन बिकॉज वन दे हैव बीन इंजर्ड और टू दे हैव बीन रियली रियली बैड. बट आई थिंक आर्टेटा ने जिस तरह से प्री सीजन में कहा था दैट वी हैव टू बी अनप्रिडिक्टेबल, वी हैव टू बी finding different kinds of solution, we need to get used to this rotation. And yes, Gabriel has played 70 consecutive games or whatever it has been, but this is a new Arsenal, हमें evolve करना पड़ेगा. एंड इसी के साथ गेम के रिजल्ट पे भी आते हैं. इट्स नॉट द प्रिटीएस्ट ऑफ विंस, इट्स नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल, अग्रीड, एंड आई विश हम थोड़ा और ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलें, बट अ विन इज अ विन, एंड 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स. हमें अभी पीक नहीं करना है. इफ लास्ट सीजन हैज taught us anything, getting wins, maybe ugly wins also at the start of the season is fine, बट पीक आपको अपना जब बेस्ट फुटबॉल खेलना है वो बिल्कुल राइट टाइम पे खेलना है. क्योंकि मैन सिटी का भी तो हम यही कहते हैं ना, अगर ये हमारी जगह सिटी होती, वुड हैव ग्राइंडेड आउट मे बी 2-1 विंस. हम कहते हैं हाँ सिटी का स्टार्ट तो ऐसा होता ही है, जनवरी में फरवरी में दे कम बैक एंड फिर वो 2-3 महीने की स्ट्रीक पे चले जाते हैं. लिसन, आई नो हम सिटी नहीं है, दूर दूर तक हम सिटी नहीं है, वी डोंट हैव दैट क्वालिटी एज ऑफ येट, but grinding out results is a very very important part. Winning games is important, and I would rather win games when we are not looking our best, instead of कि हम बहुत अच्छा खेल रहे, शैंपियन फुटबॉल खेल रहे, but we cannot eke out a win. A win is a win. End of the season ये 3 पॉइंट्स ही मैटर करेंगे, अगर मैटर करेंगे तो. एंड आई विल से दैट स्टाइलिस्टिकली इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है, बट विंस आर द प्राइमरी थिंग. गोल डिफरेंस आ जाएगा, स्टाइलिस्टिक फुटबॉल आ जाएगा, सस्टेनेबल फुटबॉल आ जाएगा, पहले जीतना इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं प्लेयर परफॉर्मेंसेस पे. आई थिंक रैमस्डेल वाज एब्सोल्युटली फाइन. उन्होंने काफी अच्छे सेव्स करे, समटाइम्स ही वाज कमांडिंग इन द बॉक्स, अच्छे से कलेक्शंस करे, थ्रो ऑफ किया क्रिस्टल पैलेस प्लेयर्स को. आई थिंक एज अ गोलकीपर ही हैड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. डिफेंस में अगर हम बात करें, टॉमियासू का रेड कार्ड तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस. आई थिंक ही वाज मैनेजिंग प्रीटी वेल. कभी कभी तो काफी ज्यादा इन्वर्ट भी कर रहे थे, he did not look too comfortable, but I think he did a serviceable job. But one note is, I think Tomiyasu, Martinelli and Havertz की combination was nowhere near जो हम expect कर रहे थे, जैसे टिम्बर, मार्टिनेली एंड हैवर्ट्स की हो. दैट लेफ्ट साइड वाज प्रीटी मच डेड, एंड हमारा सारा बिल्डअप राइट से ही आ रहा था, क्योंकि ओडेगार्ड, साका एंड आई वुड से डेक्लिन वर कंबाइनिंग फेयरली वेल यार. एंकेटिया भी राइट की तरफ ही ड्रिफ्ट कर रहे थे ज्यादा, सो आवर राइट साइड वाज एब्सोल्युटली फाइन. लेफ्ट साइड लुक वेरी वेरी डेड. सो मे बी टोमियासु विल टेक टाइम, बट धीरे धीरे वो भी इस रोल में आ जाएंगे. सलीबा, मॉन्स्टर परफॉर्मेंस. आई थिंक सलीबा ने जो परफॉर्मेंस दी वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. रोल्स रॉयस डिफेंडर जिसको कहते हैं, एब्सोल्युटली फिनोमिनल. सॉलिड इन डिफेंस, कमांडिंग इन द एयर, काम प्रेजेंस, एंड टुवर्ड्स द एंड जब हमारे बॉक्स पे असॉल्ट हो रहा था, पैलेस वर कमिंग ओवर एंड ओवर अगेन टू थ्रेटन आवर गोल, आई थिंक सलीबा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस यार. व्हाट अ डिफेंडर. I think Ben White ko nobody gives credit anymore because we're so used to him having flawless performances कि यार Ben White absolutely amazing यार. Again, center back खिलाओ, right back खिलाओ, he's good. Anticipation अच्छी है, ball playing ability बहुत बढ़िया है. Again, Ben White की performance was a typical Ben White performance where he is absolutely flawless. Ball playing ability बहुत बढ़िया थी. एंड यार मतलब ही इज द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर इन दैट डिफेंस. साथ में अगर आप देखो राइट साइड पे पार्टे, अगेन इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट दैट आई रियली रियली लाइक, बट ही डिड ब्रिंग सम रियली गुड बैलेंस जब हम इन्वर्ट कर रहे थे. आई थिंक द फैक्ट दैट पैलेस ने लॉन्ग बॉल्स ट्राई नहीं करी टुवर्ड्स द राइट बैक इज ऑल्सो अ गुड साइन कि हम एरियली थ्रेटन नहीं हो रहे बिकॉज पार्टे की वजह से. पार्टे ने डिफेंड भी अच्छा किया, 1v1 में कभी कभी कॉट आउट हो रहे थे, बट सॉलिड यार, उन्होंने अच्छी पासिंग करी. टुवर्ड्स द एंड जब पार्टे मिडफील्ड में, आई रियली रियली लाइक्ड हिज रोल देयर एज वेल. आई थिंक पार्टे को हमें मिडल ऑफ द पार्क में ही रखना चाहिए, बट Arteta is trying something, and until it costs us points, I will back this experiment यार. Declan Rice, I think he is worth 100 million. मतलब दिख रहा है this is a 100 million का player. Declan Rice ने
गेम कमांड किया. ही वाज अगेन द कैप्टन विदाउट द आर्म बैंड. रिसीव कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, टैकल्स मार रहे थे, काम डाउन कर रहे थे. एंड इनफैक्ट मैं पूरी गेम में ये नोटिस कर रहा था कि जब डेक्लिन को बॉल नहीं मिलती थी, ही वाज गेटिंग स्लाइटली अपसेट आल्सो. तो दिखता है कि ही वांट्स टू इंपोज हिमसेल्फ एज वेल. एंड पोस्ट गेम ही सेड आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट अ शो. एंड दैट्स व्हाट ही डिड यार. ही पुट आउट अ शो इन दिस गेम. एब्सोल्युटली सॉलिड यार. डेक्लिन राइस एब्सोल्यूट प्रोफेशनल, एंड वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. एंड आई कांट वेट फॉर हिम to be at his absolute peak, because I still feel Declan has another level to go after this. And Declan ने खुद बोला था that last game में वो diamond में left side पे थे. In this game he was the single pivot. यार इस बंदे की versatility, talent, मतलब chef's kiss जिसको कहते हैं. Havertz again a very quiet game, but वही है, he will catch the most criticism because Havertz ने बॉल पे लेके कुछ मैजिक नहीं किया. I urge you again, अब फुटबॉल मेड सिंपल की आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट का रिव्यू देखिए टू फिगर आउट व्हाट काई हैवर्ट्स डिड. आपको वो नहीं देखना है तो आप जेम्स लॉरेंस ऑलकॉट की Arteta's plan for Kai Havertz वाली वीडियो देखिए. You'll understand what Kai Havertz brings to this team. Today I felt it was a little more underwhelming than Forest because left side के combination नहीं बैठ रहे थे जैसे मैंने बोला है. Again, he needs to do a little more. But the fact that Arteta ने उसको नहीं हटाया shows his importance to the team, not only offensively but also defensively. जब आप 10 men हो एंड आपके बॉक्स पे बार बार अटैक हो रहा है, यू नीड अ प्लेयर लाइक हैवर्ट्स जो लंबे हैं, can clear out balls, also has the ability to be the outlet. Because later in the game जब हम लॉन्ग बॉल स्ट्राइक कर रहे थे, काय हैवर्ट्स पे ही सारी बॉल्स जा रही थी. तो काय हैवर्ट्स की इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स गोल्स एंड असिस्ट में दिखानी जरूरी है, बट ही ब्रिंग्स सो मच मोर टू द टीम. साका एंड मार्टिनेली वेरी क्वाइट गेम्स. आई एम श्योर सारे एफपीएल वाले एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ होगा. एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि साका एफपीएल में कुछ ना कुछ मारेगा पेनल्टी से. बट यार देखो, quiet game for both of them. But hota hai yaar. They're still kids. They'll get better. They'll be more imposing. Left side pe Martinelli, I can't blame because, like I said again, left side was dead. And Saka is Saka. Sometimes he makes magic happen, but sometimes he just needs a little bit more help. I think जैसे मेरे लाइव स्ट्रीम पे किसी ने कहा था वी आर मिसिंग बेन वाइट के ओवरलैप्स. जब वो बेन वाइट के साथ कंबाइन करते तो अलग ही मैजिक होता है. बट पार्टे को आप नहीं ओवरलैप करवा सकते इतना. So I think sometimes Saka gets isolated in this new system, but it is what it is. I think he'll figure it out. I think Arteta will figure it out as well. Finally, Eddie Nketiah यार. Eddie Nketiah को positively भी देखा जा सकता है, negatively भी देखा जा सकता है. Of course, one is the penalty which was huge, but I also think उन्होंने दो बहुत बेहतरीन chances miss करे. I think if Eddie had converted both of those chances, he would have silenced a lot more than उन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते से किए हैं. क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक्स आ रहे हैं एडी के लिए एंड आज की गेम में जस्टिफाई भी है कि यार देखो आपको ऐसी टफ गेम्स में ब्रेक थ्रू लाना पड़ेगा. यू नीड अ स्ट्राइकर हु जस्ट ब्रेक्स थ्रू अ टीम. एक डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी थी जो पोस्ट पे लग के बाहर चले गए एंड द सेकंड वन वाज अ चिप व्हिच ही ट्राइड जो मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा था. But apart from that, energy, pressing, hold up play, combination play, absolutely phenomenal from Eddie. Just that finishing, जो striker का सबसे main part होता है, is missing from Eddie. But otherwise, यार, मतलब a difficult game, a difficult ground, but 3 points हम ले आए हैं, and that's all that matters. I know stylistically थोड़ा improve करना है, वो हो जाएगा. But like I said, any team which is not on 6 points would be in our position. And यही करना है. We have to peak at the right time, not peak early. आप अभी जब तक जीत रहे हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स माफ हैं. बट आप कंटिन्यूसली जीतते रहो. एंड जब हम बहुत बेहतरीन खेलेंगे, विच आई एम श्योर हम खेलेंगे, and you combine that with 3 points and you do it at the right times at the season, it'll be absolutely perfect. A win is a win. I don't care if the ref was biased. अगर आपको लग रहा है आर्सेनल ने रेफ को पे किया है तो आपकी मर्जी है. I really enjoyed that game. I hope you did too. Like the video and subscribe if you're new. It supports the channel and thank you so much. See you all soon. Bye bye.